Assalamu alaikum. Welcome to Calculus and Analytical Geometry लेक्चर नंबर 20। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, और इसके साथ हम जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है, ठीक है, इनको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज, ठीक है, लॉग, ठीक है, ऑफ बेस बी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसका क्या हुआ मतलब वाक्य में क्या बनता है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब भी आप ये साइन देखिए, सिंबल देखें, इसका मतलब ये होता है कि y मीन्स दैट सॉरी इज इक्वल टू y। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है कि b ऑफ b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि आप y को कौन सी वैल्यू दे, कौन सी पावर वैल्यू दे, ठीक है, जो b पे लगे, तो आपको वो कौन सी वैल्यू देगी, x। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे ऐसे अगर फर्ज करें, हमारे पास बेस है 2 और x की वैल्यू है 8, तो हम कहते हैं कि हम हम 2 को ऐसी कौन सी वैल्यू दें कि वो हमें कौन सी पावर दें कि वो हमें 8 रिजल्ट दे। तो जवाब है 3, क्योंकि अगर आप 2 का क्यूब ले तो वो हमें क्या देता है, 8। ठीक हो गया, यही लॉगरिथम है। ठीक है, और इसका दूसरा मतलब पूछने का ये है कि अब बी को वो कौन सी पावर देंगे जिससे वो हमें एक्स जो है वो वैल्यू दे। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, log ऑफ बेस बी ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ फास्ट डज log ऑफ बेस बी ऑफ एक्स, ठीक है, ये कितना तेजी से चेंज हो रहा है जब x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये फंक्शन जो है कैसे चेंज हो रहा है जब x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम इसको फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रीराइट कर लेंगे। ठीक है, हम ये जो है log की ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी तो टाइप कर सकते हैं ना, b ऑफ पावर y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन की बेस क्या होगी, वो x। ठीक है, x के मुताबिक डेरिवेटिव क्या है बनते हैं इनका। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, बी रेज टू द पावर y और x को, और अगर हम इनको अब डिफरेंशिएट करें तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं, अगर x का डेरिवेटिव ले तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा, क्योंकि किसी का भी वेरिएबल का आप उसके साथ जो ना उसके साथ डेरिवेटिव ले, ठीक है, उसकी वैल्यू के साथ, तो वो हमें रिजल्ट हमेशा 1 देता है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है बी रेज टू द पावर वाई। ठीक है, ये क्या है, ये खुद एक फंक्शन है वाई का। ठीक हो गया, आपने ऊपर देख लिया अभी। ठीक है, इसको हम इधर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाई सही हो गया। अब हमने क्या किया, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। रिकॉल करें अपने लास्ट लेक्चर को, तो चेन रूल लगाने के बाद हमारे पास जो डेरिवेटिव बनता है, ठीक है, इसका y का, वो ये बनता है बी रेज़ टू द पावर वाई मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी। ठीक हो गया। देन फिर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चेन रूल में अगर हम ये देख रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं जो वाई फंक्शन है, ठीक, जो एज ए फंक्शन एक्ट कर रहा हो, तो हम उसको डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वाई जो डी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और चेन रूल पे भी हम ऐसे, आपको अगर रिकॉल करें, तो यही काम हम कर रहे थे। तो लास्ट हमारे पास जो आ गया फार्मूला, वो ये हो जाए कि बी रेज टू द पावर वाई मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b मल्टीप्लाई बाय डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आ गया, और ये हमारी राइट साइड का डेरिवेटिव आ गया। ठीक हो गया। अब हम डी वाई डिवाइड डी एक्स यानी कि इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे। ठीक हो गया, तो ये बी रेज टू द पावर बाय और एल log ऑफ बी जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड।
और हमने ये भी देखा कि बी रेज़ टू द पावर वाई किसके इक्वल है? एक्स के, ठीक है? तो हम इसको भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी बजाय हम क्या कह देंगे कि ये एक्स है, तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया, ठीक है? कि लॉगरिथम जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होंगे, ठीक है? उसका हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है? वो डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा, ये फार्मूला है, ठीक है? टू द पॉइंट बात ये है कि अगर आपको ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में थोड़ी मसला आ रहा है, तो फाइनल बात ये है कि अगर आपने लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो आपको ये फार्मूला होना चाहिए कि वो log ऑफ एक्स का जो है, ठीक है, आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, 1/x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ बी। ठीक हो गया? एक स्पेशल केस भी इसमें आ जाता है, वो ये है कि अगर आपकी बेस जो है वो ई हो, ठीक है, इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है? ई मतलब क्या है? ये ऑयलर्स नंबर है, ठीक है, जो कि है 2.718। तो इस सिनेरियो में, ठीक है, आपका जो लॉगरिथम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर फर्ज करें, ये आपका फार्मूला है ना, एल एन ऑफ बी, और यहाँ पे अगर आप बी की बजाय आपका जो है बेस जो है वो ई आ गया ऑयलर नंबर, तो आप जो है वो 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इस सिनेरियो में, ठीक है, आपका जो फार्मूला बन जाएगा नेक, वो एक ये बन जाएगा 1/x, ठीक है? इसीलिए हम इसको ये कहते हैं, दैट्स व्हाई ln log ऑफ x इज द नेचुरल लॉगरिथम इज द क्लीनेस्ट वर्जन इन कैलकुलस, ठीक है? तो अगर आपकी बेस ई होगी, ऑयलर नंबर होगी, तो फिर आपका जो है वो डेरिवेटिव का फार्मूला 1/x हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, आपको पता होना चाहिए, बेस अगर ई हो तो। और 1/x का मतलब ये बनता है कि जैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आपका जो डेरिवेटिव है, स्लोप है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है? अगर 1 से 2 में जाए, तो आपका स्लोप फिर भी थोड़ा इसमें चेंजेस आएगी, क्विकली चेंज होगा। लेकिन जैसे आपकी बेस की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी, लाइक 1 की बजाय 100 होगी, तो अब उस पे चेंजेस जो होगी वो क्या होगी? वो स्लोली स्लोली कम होती जाएगी, ठीक है? ये बेसिकली मतलब है इसका। फार्मूले से भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है? है ना? अब चेन रूल वर्जन जो है, ठीक है, लॉगरिथम का, वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने सिंपल अब भी एक वो देख लिया था ना कि log ऑफ बी एक्स। अगर हमारे पास उसमें कोई और फंक्शन आया हुआ पड़ा हो, फिर हम क्या कह सकते हैं? मतलब कि पॉलिनोमियल इक्वेशन आई पड़ी हो, तो क्या होगा अगर ln ऑफ एक्स की बजाय, ठीक है, हम जो है लॉगरिथम में कोई फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कराया हो, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो ln ऑफ 2x+3। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? ठीक है, आपका इक्वेशन ये बन जाएगा, हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u, ठीक है? और u क्या है? वो खुद एक फंक्शन ऑफ x है, ठीक हो गया? फिर हम इस पे चेन रूल लगाएंगे, ठीक हो गया? dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई यू, और इसको हम क्या करेंगे? du डिवाइड बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चेन रूल, ठीक है? तो अगर बेसिकली फार्मूला ये हो रहा है कि अगर आपने डेरिवेटिव जो है वो ऐसे लॉगरिथम का लेना है जो कि उसमें फंक्शन हुआ पड़ा हो, तो उसका डेरिवेटिव आप इस तरीके से लेंगे, ठीक है? 1 डिवाइड बाई यू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया? और ये तभी वर्क करेगा जब यू ऑफ एक्स जो है, आपका फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो चेन रूल, ठीक है, अगर आपका लॉगरिथम कोई फंक्शन है, तो आप उसके लिए ये फार्मूला लगाओगे उसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए। और अगर ये भी बल्कि नीचे पहले एग्जांपल भी आई हुई है, मैं आपको भाई फिर से रिवाइज करके दे देता हूँ वैसे, ठीक है? चेन रूल अगर फंक्शन है, तो फिर ये डेरिवेटिव लगाओगे आप फार्मूला, और बेस जो है ई हो, तो फिर ये वाला फार्मूला आप लगाओगे, ठीक हो गया? और अगर आपका जो है, ठीक है, नॉर्मल बेस है, तो उसके लिए आपको जो फार्मूला होगा वो ये वाला बन जाएगा। बेसिकली ये 3 फार्मूले अगर आपको पता चल गए, तो आप जो है अपने लॉगरिथमिक फंक्शन का जो है डेरिवेटिव ले सकते हो। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है? फर्ज करें हमारे पास ये एक एग्जांपल आई हुई है, ठीक है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए 1। तो हम इसको क्या कह देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो किसके इक्वल है? वो यू वेरिएबल के इक्वल है, ठीक है? और फिर अगर हम इसका u का जो डेरिवेटिव लें, तो हमारे पास क्या आएगा? 2x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और
यहाँ पे ये पावर रूल लगा रहे तो 2x हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, ये हमारे पास यू का वेरिएबल आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, चेन रूल वाले उसमें फार्मूले में। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ठीक है, वो ये हो रहा है 1/x² + 1 मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x डिवाइड बाई x² + 1 सही हो गया। और उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि इसका जो अगर हम, ठीक है, डेरिवेटिव मालूम करें, ठीक है, इस फंक्शन का log ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो हम कह देते हैं कि साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यू के। और अगर यू का हम डेरिवेटिव ले तो आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। तो बस यही बात है, ठीक है। फिर इसको हम 1/यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके डेरिवेटिव के साथ। तो 1/यू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसमें एक फेमन व्यू भी आप देखें, ठीक है, रिचर्ड फेमन, ठीक है, जिनकी टेक्निक है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल बना के समझाएं। तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल जो है ये बेसिकली मिरर इमेजेस है, ठीक है, ये अपना ही एक आईना है, ठीक है। यानी कि अगर ई ऑफ एक्स जो है, ठीक है, ये जो है ये ग्रोज होगा फास्ट, तो ठीक है, जो उसका लॉग ऑफ एक्स है वो भी स्लोली ग्रो होगा, ठीक है। देयर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बेसिकली ये एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, ठीक है। अगर आप एलन ऑफ एक्स या ठीक है लॉग ऑफ एक्स जो है इसको इसका डेरिवेटिव ले तो ये आपको 1/x देता है, ठीक है, जो आपको ये बताता है कि ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होती है, ठीक है, मतलब कि लॉग ऑफ एक्स की जो है वो ग्रोथ जो है वो बहुत स्लोली आपको नजर आएगी, ठीक है। इट्स अ बिल्ट इन बैलेंसिंग बिटवीन ग्रोथ एंड स्केल, ठीक है, ठीक है, मतलब कि लॉग जो है ये बेसिकली आपको एक बैलेंसिंग टाइप, ठीक है, और दिखाते हैं कि ग्रोथ और स्केल में ना कितना बैलेंस हो रहा है। क्विक रेफरेंस, ठीक है, बेसिकली ये है कि अभी तक जो भी हमने बात की, ये जितने भी आप लॉग ऑफ एक्स के, ठीक है, ये जितने भी लॉग के फंक्शंस आप देखोगे ना उनका डेरिवेटिव ये है, ठीक हो गया। तो ये फार्मूलाज आपको समझ आ गए तो दैट्स इट, यू डन इट, ठीक है। इसको समझना है आपने और इसको देखना है आपने। इसके साथ अब हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इर्रेशनल पावर जो है, ठीक है, इनका इर्रेशनल पावर्स जो होंगे उनका हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एक्स रेज टू अ रियल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अगर आपको याद हो जो हमारा पहला लेक्चर था, तो अभी तक स्टोरी जो है वो ये है कि हमें पावर रूल पहले से पता है, ठीक है, पावर रूल कैसे काम करते हैं, ठीक है, अगर इंटीजर्स हों या नेगेटिव्स हों या फिर रैशनल्स हों, ठीक है, इनका तो हमें पता है। नाउ विल सी दैट इट आल्सो वर्क्स। अब हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे इरेशनल पावर जो होंगे उसके लिए भी ये कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि एक्स रेज टू द पावर स्क्वायर रूट 2 या फिर एक्स रेज टू द पावर पाई। तो यहाँ पे भी हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये लॉगरिथम्स जो है, ठीक है, ये हमें हमारी मदद करते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सपेरेंट को हैंडल करने के लिए एज ए मल्टीप्लायर्स, अगर आपको याद हो तो पावर रोल अगर आपको याद हो। तो चलिए एक फंक्शन के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर r, जहाँ पे r जो है कोई भी रियल नंबर है, हत्ता कि इरेशनल, ठीक है, ये एक सिंबल ले रहे हैं आप। अब इसका हमने क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है, ये लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर r। नाउ वी यूज द लॉग रूल दैट मूव्स पावर्स टू द फ्रंट, ठीक है। अब जो लॉग है, ठीक है, अगर आप इनका डेरिवेटिव यू नो ऐसा मतलब कि आप लॉग ले रहे हो जिनकी पावर हो, तो वो क्या होती है, पावर जो होती है वो इसके फ्रंट में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये लॉग का एक थ्योरम है, एक रूल है, ठीक हो गया। अब अगर आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, लॉग ऑफ वाई और जो है हमारा 1, ठीक है, और दूसरा सॉरी ये आर ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ वाई जो है, ठीक है,
हमारा इसका क्या डेरिवेटिव आता है, इसका आपको पता हो log ऑफ एक्स का जो फार्मूला था 1/x था, तो इसका ये 1/y है, ठीक है। और चेन रूल हमने यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, y वाला, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। सो ये हमारे इधर आ गया और राइट साइड पे, ठीक है, हमारा ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, r मल्टीप्लाई पे log ऑफ x, और log ऑफ x को जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x है। बेस्ड ऑन फार्मूलाज ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गई, ठीक है। तो फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, 1/y मल्टीप्लाई बाय dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू r डिवाइड बाई एक्स, ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमने बस ये dy डिवाइड बाई डी एक्स को रहने देना है, तो y जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और फाइनल हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब y मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइड बाई एक्स, और हमें ये भी पता है कि y जो है वो x रेज टू द पावर r है, ठीक हो गया, जो इसका फंक्शन है। अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो x रेज टू द पावर r मल्टीप्लाई बाई r डिवाइड बाई एक्स, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये होगा r मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू द पावर r -1, ठीक है। ये x नीचे 1 है, +1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली फाइनल फार्मूला आ गया, ठीक है, पावर रूल का, ठीक हो गया। और दैट्स अ पावर रूल। और अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, वी नेवर अज्यूम्ड r वाज एन इंटीजर और रैशनल, वी ओनली यूज लॉगरिथम व्हिच वर्क फॉर r रियल नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ना r को कह रहा है कि हमने ना ही कोई इंटीजर या रैशनल नंबर कुछ भी कंसीडर नहीं किया, ठीक है। इसको हमने सिर्फ एक रियल नंबर समझा और यहाँ पे हमने लॉगरिथम लगाया, तो हमें ये जो एक फार्मूला मिल गया, ठीक है, डेरिवेटिव का। इसके थ्रू हम इरेशनल पावर्स का भी हम क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला आ गया। तो फेमन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये आ जाती है, फेमन यहाँ पे ये कहेगा कि इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट वर्क्स फॉर इंटीजर्स एंड यू अंडरस्टैंड हाउ लॉग्स टर्न्स एक्सपोनेंट इनटू मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कि ये जो है, ठीक है, ये इंटीजर्स के लिए कैसे काम कर रहा था पावर रूल, और उसके अलावा अगर आपको यह भी पता हो, ठीक है, कि लॉगरिथम जो है वो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉगरिथम का एक कॉन्सेप्ट है, उसका रूल है। तो ये सेम लॉजिक ही यहाँ पे जो है वो हर रियल जितने भी एक्सपोनेंट होंगे, यही लॉजिक हर एक्सपोनेंट के लिए अप्लाई होगा, ठीक हो गया। जो जैसे भी एक्सपोनेंट हो, ठीक हो गया, एक्सपोनेंट अब जैसे भी हो सकते हैं, आपको पता है, ठीक है, इवन ऑड इरेशनल रैशनल नंबर। तो यही लॉगरिथम की ब्यूटी है, ठीक है, इज द ब्रिज बिटवीन पावर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, के ये पावर्स और मल्टीप्लिकेशन का एक ब्रिज बना देता है। सो द पावर रूल इजंट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल रियल एक्सपोनेंट। तो ये पावर रूल जो है ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरे मतलब के यूनिवर्सल ट्रूथ है जितने भी एक्सपोनेंट हैं ना सबके लिए। अगर इतने एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, तो बेसिकली बात वही है कि ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप इरेशनल पावर्स का भी डेरिवेटिव ले सकते हो। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ओके। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ठीक है, इनका डेरिवेटिव अगर आप लेना चाहो तो सिचुएशन को थोड़ा फ्लिप कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्स रेज टू ए पावर, बजाय इसके कि हम कहते हैं कि एक्स की कोई पावर रेज की है हमने, हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट जो है लाइक 2 3 4, ठीक है, ये अगर कोई वेरिएबल की पावर पे रेज हुआ पड़ा हो, जैसे y इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स, बी रेज टू द पावर एक्स, जहाँ पे b जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि b कोई भी नंबर होगा और ये इसकी पावर जो है वो कोई वेरिएबल है x, ठीक हो गया। तो इसका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आया हुआ है, और अब इसका अगर हम डेरिवेटिव ले तो कैसे लेंगे, सबसे पहला दोनों का नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक हो गया, ये लॉग आ गया इन पे, और लॉग से फिर क्या होता है कि पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। अब हम दोनों साइड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक हो गया, और वाई डिवाइड बाई वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये होगा क्या, ठीक है, लॉग ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक हो गया। ये एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो जिस जिस सेम वेरिएबल का अगर हम डेरिवेटिव ले तो वो रिजल्ट क्या होता है, 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ बी। अब हम 1 डिवाइड बाई वाई यहाँ पे, ये अगर हम इसको यहाँ पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फाइनल फॉर्म हमारे पास ये है, देखिए
डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ बी। और हमें यह भी पता है कि वाई किसके इक्वल है, वो बी रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको वहाँ पे, तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। ठीक है, कि इसके थ्रू जो है हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ठीक है, उनका क्या ले सकते हैं, उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। स्पेशल केस वही बात है, अगर यहाँ पे बेस जो है ई हो तो वो क्या होगी, वन। ठीक हो गया। और सो द डेरिवेटिव इट सिंप्लीफाइज ब्यूटीफुली। ठीक हो गया। इसमें मतलब कि आप देख सकोगे कि ई रेस टू पावर, मतलब कि इसका इस केस में ना जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स होगा। दिस मीन्स ई ऑफ एक्स इज इट्स ओन डेरिवेटिव। ठीक है, ई ऑयलर नंबर है। ठीक है, वो ये इसका अपना ये खुद का वो होगा। ठीक है, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये एक परफेक्ट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा इस सिनेरियो में फेमें भी ये कहेगा कि इसकी जो ग्रोथ होगी ना वो इक्वल टू इसकी वैल्यू ही होगी। ठीक है, कि जितना ही इसकी वैल्यू है ना उतनी इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक हो गया, ऑयलर केस में ये आपने याद रख लेना है। बेसिकली फार्मूला जो है इसको आपने ज़रूर याद रख लेना है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। मेन बात ये फार्मूले की है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो रहे हैं ना, तो ये फार्मूले अगर आपको याद हो गए, ठीक है, इस पे आप एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे। बेसिकली वो बात है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाना स्टार्ट कर देगी। अगर यहाँ पे अब हम चेन रूल से एक्सटेंशन थोड़ी करें, ठीक है, लाइक बी एफ एक्स था, लेकिन ठीक है बी रेस्ट पावर एक्स था ना, अब सिंपल एक्स की बजाय कोई फॉर फंक्शन आ जाता है, तो फिर हम उसको यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। यू कोई वेरिएबल है और यू को हम कहेंगे वो क्या है, यू ऑफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। फिर चेन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी पहले हमने अप्लाई किया था तो हमारे पास ये फॉर्म रिजल्ट आ गया। ठीक है, और स्पेशल केस क्या है कि ई यू आया हुआ है, तो इसका ई यू अगर आपकी बेस हो तो उस सिनेरियो में आपका फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। क्विक समरी इसकी आप ये देख लें। ठीक हो गया। तो बेसिकली फंक्शन अगर आपके ऐसे होंगे तो उसका डेरिवेटिव आप इस तरीके से निकाल सकोगे। ये समरी आपने याद कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही अपने एग्जाम्पल्स जो है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको इजीली, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके डेरिवेटिव जो है वो निकल आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। मेन बात ये है फार्मूला, और ये फंक्शन ऐसा होगा उसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, इसको आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। सेम एंड टेक में ये है कि लॉग्स और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, दोनों एक ही सिक्के के दो साइड है। एक जो है वो एक्सपोनेंट्स को वन ब्रिंग्स डाउन, वन ब्रिंग्स एक्सपोनेंट्स डाउन एंड अदर पुशेस देम अप। ठीक है, एक जो है, ठीक है, वो एक्सपोनेंट को डाउन कर लेता है। ठीक है, लॉग जो है, ठीक है, लॉगरिथम जो है, ठीक है, इसके डेरिवेटिव एक्सपोनेंट को डाउन कर लेते हैं, और दूसरा जो है वो एक एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव वो अपने आपको क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड वन द अदर इज जस्ट अ मिरर। अगर आपको log ऑफ x के डेरिवेटिव पता चल गए तो आप एक्सप्रेशन के जो फंक्शन है, ठीक है, इनके भी डेरिवेटिव इजीली ले सकोगे। ठीक है, या अगर आपको एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव लेना आ गए तो आप log के जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव आप इजीली ले सकोगे। बस यही बात है कि log of x makes power linear, easy to differentiate, and e of x, ठीक है, grows in a way, e raised to the power x grows in a way that perfectly fits the natural rhythm of calculus। ठीक है, एवरीथिंग कनेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स और लॉग्स और पावर रूल और, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल्स और ऑयलर ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स, सॉरी, ई रेस टू पावर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इट्स अ वन बिग लूप, एलिगेंट, सिंपल, कंप्लीट। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, पावर रूल, लॉग्स, एक्स रेज पावर, ये इरेशनल या रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स हो गए, ठीक है, ऑयलर ई जो आप है, ई रेस पावर एक्स जो है, ठीक है, ई जो आपके बेस है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये आपस में जुड़े हुए, सबके डेरिवेटिव आपस में कनेक्टेड हुए पड़े, बेसिकली ये बात है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, वो है इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं और इनका हम डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं।
हमने पहले ही फंक्शंस की बात कर ली है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं जैसे कोई मशीन्स हों, ठीक है, जो क्या करते हैं, अगर हम उनको कुछ इनपुट दें तो उसके बदले में वो हमें कोई आउटपुट देते हैं। तो इसमें फ़र्ज़ करें, अगर आप कोई रियल नंबर एज़ एन इनपुट दे तो फंक्शन कुछ एक्शन परफ़ॉर्म करेगा और उस एक्शन के थ्रू वो हमें कुछ नया नंबर प्रोवाइड करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, वो है हमारे पास वाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इफ देयर इज एन एक्शन दैट टर्न्स एक्स इनटू वाई, अगर यहाँ पे ऐसा एक्शन है जो कि एक्स को वाई में टर्न कर देते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी एक्शन होगा जो वाई को वापस एक्स में टर्न कर देगा? और अगर ऐसा एक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो इनवर्स फंक्शन है। बेसिकली ये अनडू कर देते हैं, ठीक है, कि वापस वाई को एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं मैथमेटिक्स में। अब ये क्या कैसे होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप इसमें ये है कि पहले हमें ये पूछना है कि व्हाट डज इट मीन फॉर टू फंक्शंस टू बी इनवर्सेस, कि दो फंक्शन का आपस में इनवर्स होने का मतलब क्या होता है। अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ, ठीक है, जो कि आप को क्या करता है, वो एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका जो इनवर्स होगा वो आपको क्या करेगा, ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है वो वाई को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्स में। मतलब कि अगर हम जी को एज ए कंपोज लें ऑफ एफ, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, एक्स, और जो है एफ जो है उसको अगर हम कंपोज करें जी के साथ तो वो हमें क्या देगा, एक्स। अगर ये दो सिचुएशन ट्रू होंगी तभी हम कहेंगे कि ये दोनों दो ये जो दो फंक्शन है वो आपस में क्या है, वो इन्वर्सेस हैं, ठीक है। इन दोनों ने हमें सेम रिजल्ट देना है तभी हम कहेंगे कि ये कंपोजिशन में कि ये इन्वर्सेस हैं एक दूसरे की। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स डिवाइड बाई टू। तो फिर अगर आप इनका कंपोजिशन लें, ठीक है, तो एक्स डिवाइड बाई टू, ठीक है, और इसको अगर आप टू के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमें आपको क्या देगा, वो एक्स रिजल्ट देगा। और उसी तरीके से अगर आप एफ ऑफ एक्स का कंपोज लें जी के साथ तो वो भी आपको क्या देगा, ये एक्स रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो परफेक्ट, दोनों एक ही रिजल्ट दे रहे हैं तो हम कहेंगे क्या है, ईच फंक्शन अनडज व्हाट अदर वन डिड। तो दोनों आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या सारे फंक्शन इनवर्सेस हैं, तो जवाब है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक इनवर्स होने के लिए एक फंक्शन जो है उसका वन टू वन होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो दो डिफरेंट आउटपुट ना दे सेम इनपुट के लिए, ठीक है। और ये भी है कि वो सेम आउटपुट ही ना दे डिफरेंट इनपुट के लिए, ठीक हो गया। मतलब कि अगर आप उसमें 3 4 5 दे और वो रिज़ल्ट 1 दे रहा हो, ये भी ना हो। और अगर आप उसमें नंबर दे 2, एक बार वो रिज़ल्ट दे +1 और दूसरी बार दे -1, +1 -1 ऐसा रिज़ल्ट दे तो ये भी एलिजिबल नहीं है, ठीक हो गया। और इसको ग्राफ में भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, ठीक है, तो वो टेस्ट क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्राफ लाइन जो है वो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार ग्राफ में क्रॉस होनी चाहिए। एक से ज़्यादा बार होगी तो वो फंक्शन जो है क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हॉरिजॉन्टल लाइन भी टेस्ट करें और ये दो सिचुएशन भी ट्रू हो तो हम ऐसे इसको कहेंगे कि क्या है, ये जो फंक्शन है वो इनवर्स है, ठीक हो गया। नोटेशन उसका ये आता है कि अगर एफ का एक इनवर्स है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और इसको रीड ऐसे करते हैं, एफ इनवर्स। इसमें नोट इम्पोर्टेंट और बात करने की है कि अगर आप ये सिंबल देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या होगा, ये 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स होगा, नहीं। इसका मतलब ये कि द फंक्शन दैट अनडज एफ, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है, इसको ये वाला जो फंक्शन है ये इसका इन्वर्स है, इसको अनडज करता है, ठीक है, इसके आउटपुट को वापस इनपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स हुआ है। डेरिवेटिव अगर हम
इन्वर्स फंक्शन का लेना चाहें तो क्या होगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी तेज़ी से इन्वर्स फंक्शन जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेसिक रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स कैसे होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब हम दोनों साइड को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। तो एफ ऑफ एक्स का आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप जो है, ठीक है, वो ये है। तो वी थिंक ऑफ y एज द वेरिएबल नाउ एंड डिफरेंशिएट। यहाँ पे हम y को एज ए वेरिएबल लेंगे, ठीक हो गया। सो अब dx डिवाइड बाई dy, ठीक है। तो अब हम x का डेरिवेटिव यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और वो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डेरिवेटिव को थोड़ा फ्लिप कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि y के थ्रू और x के थ्रू, ठीक है, डेरिवेटिव आपस में क्या हो रहे हैं, इन्वर्स हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इन्वर्स का डेरिवेटिव बेसिकली आएगा वो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो हमारा फंक्शन का था ना ये डेरिवेटिव, ये यहाँ पे इन्वर्स का क्या हो जाएगा, वो एज ए रेसिप्रोकल काम करने लगेगा। अब इसको x की टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अगर हम y को एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस करें तो हमें एक और यूज़फुल वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो है फार्मूला, ये आपको एज ए इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये बेसिकली यही आपके पास फार्मूला आ गया कि इसका इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का। फिर मेरे इंट्यूशंस में यह है कि अगर एक जो मतलब कि फ़र्ज़ करें एक फंक्शन जो है वो, ठीक है, किसी चीज़ को खींच रहा है, ठीक है। तो उसका इन्वर्स जो है वो क्या करेगा, वो उसको उसी एग्जैक्ट अमाउंट में उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, प्रेस कर देगा, ठीक हो गया। तो इसका जो स्लोप भी बनेगा इनवर्स फंक्शन का वो उसके रेसिप्रोकल होगा, उसके अपोजिट होगा, ठीक हो गया, ताकि वो दोनों आपस में क्या कर रहे हो, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसका हम डेरिवेटिव ले तो वो हमारे पास आता है 2। और अगर हम इसका इन्वर्स ले, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा हाफ एक्स डिवाइड बाई 2। और अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें, ठीक है, वेरीफाई करें, ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2। तो यही हम एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इन्वर्स जो है वो हाफ एज स्टीप हो रहा है, ठीक हो गया। अगर फंक्शन डबल होगा तो उसका इन्वर्स क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा। सो आपने इस नोट को अच्छे तरीके से अब पढ़ लेना है, ठीक है, समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। चैट जीपीटी से भी इसके मुताबिक क्वेश्चंस पूछें, ठीक हो गया, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बेसिकली यहाँ पे बात हुआ है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ी वो हो रही है ना, समझ नहीं आ रही, तो आपका यही काम है कि आपने ये फार्मूले को नोट डाउन कर लेना है और चैट जीपीटी को कहना है कि आपको इसके मुताबिक कुछ क्वेश्चंस दें, ठीक हो गया। और उस क्वेश्चंस को जैसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगी। अब बस वो प्रैक्टिस की बात है, इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपको समझ आ जाएंगे। फिर ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आने लगेगी।